हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ लिनक्स के शॉर्टकट करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लिनक्स एडमिन के लिए अगर आप होंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, और अगर आप होने वाले होंगे या कहीं जॉब ढूंढ रहे होंगे लिनक्स एडमिन की तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो क्या होता है गाइस, कुछ हम कमांड जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कैट कुछ मैंने कमांड्स एग्जीक्यूट करी। अब क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे बहुत सारी कमांड्स आ जाती है और ये जो चीज़ है ये हमारी नीचे आ जाती है। तो अब हमें इसको स्क्रीन को क्लियर करना है। एक तो तरीका है, आप क्लियर लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगी पूरी स्क्रीन, बट हम यहाँ पे शॉर्टकट सीख रहे हैं। तो शॉर्टकट में क्लियर करने का क्या होता है, कंट्रोल एल। सिंपल, जैसे ही कंट्रोल एल आप प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब आपको सेम यही चीज़, अगर आपको ये जो शेल टर्मिनल खुला हुआ है, इसके पीछे एक शेल खुली हुई है, ठीक है। इसको आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल डी। सिंपल, आपने कंट्रोल डी किया तो वो आपकी क्लोज हो गया टर्मिनल, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि कोई कमांड है, मान लो कह सकते हैं, देखो ये एक कमांड है, ठीक है। अब जब भी मैं कोई कमांड मतलब लिखता हूँ, टाइप करता हूँ कुछ कमांड, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स डालता हूँ, तो कर्सर हमेशा मेरा लास्ट में आ जाता है। और अगर मुझे पता चले कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कमांड गलत डाल दी, ठीक है, तो मुझे वापस जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट लेफ़्ट एरो की से मैं तो बिल्कुल एंड तक जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा। या फिर मैं क्या करूँगा, सीधा शॉर्टकट कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और मैं सीधा स्टार्टिंग में आ गया और मैं कमांड सही कर दूँगा। अब मैंने कंट्रोल ए से बिल्कुल कमांड जो मैंने एग्जीक्यूट करी है वो उसके स्टार्टिंग में आया, और अगर मुझे यहाँ से बिल्कुल एंड में जाना है फिर से, तो मैं कंट्रोल ई प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल ई से मेरा जो कर्सर है बिल्कुल वो कमांड के एंड पे आ जाएगा। लाइन जो कमांड लाइन होगी उसके बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। अब क्या होता है कि मुझे ये इस कमांड लाइन को पूरा रिमूव करना है। क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे एक एक बैक स्पेस देते जाओगे और रिमूव करोगे, या फिर सिंपल तरीका है कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू करोगे, पूरी कमांड की जो आपने लाइन लिखी होगी वो पूरी की पूरी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये कब काम आता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मैंने सुडो एस यू किया और यहाँ पे मान लो मैंने गलत कुछ पासवर्ड डाल दिया, मुझे लगा यार कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो या तो आप एक एक करके बैक स्पेस प्रेस करोगे, ठीक है। अब और उसके बाद आपको गैस करना पड़ेगा कि मैंने 10-15 बार तो बैक स्पेस कर दिया तो अब क्लियर हो ही गया होगा। या फिर आप सिंपली कंट्रोल यू कर दोगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल यू कर दोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा और आप सही पासवर्ड फिर डाल सकते हो, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं, जैसे मान लो मैंने पिक किया, ठीक है, एक कमांड एग्जीक्यूट कर दी मैंने और मैं एंटर करता हूँ, तो अब ये मेरी कमांड चल रही है, ठीक है। मुझे इसको इंटरप्ट करना है, मुझे इसको रोकना है, मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, ये इंटरप्ट हो गया प्रोसेस, ये बिल्कुल रुक गया, ठीक है। आप ये कह सकते हो इसको किल सिग्नल चला गया और ये रुक गया प्रोसेस। बट सेम अगर मैं यही कमांड एग्जीक्यूट करूँ और मुझे इसको इंटरप्ट नहीं करना, मुझे ध्यान आया नहीं यार इससे पहले मुझे एक और कमांड एग्जीक्यूट करनी थी, तो मैं क्यों ना इसको स्टॉप कर दूं। तो मैं कंट्रोल जी जब प्रेस करूँगा तो इस कमांड को मैं स्टॉप कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 1+ स्टॉप आ रहा है, मतलब कि एक प्रोसेस ये है, मतलब चल रहा था बट मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी कोई भी दूसरी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस कमांड को। और वो एग्जीक्यूट करने का एक तरीका होता है, जैसे कि उसका हो गया, जैसे बीजी हमारी एक कमांड होती है जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को लाने में काम आती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्या होता है। अब देखो एग्जैक्टली यही सेम कमांड दोबारा से ये रन होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस को रोका था, मतलब बंद नहीं किया था। और कंट्रोल सी से क्या होता है, ये पूरा बंद हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस।